एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर और अपने बेटे गोलू तथा अपनी बेटी लिली चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी और बबलू कबूतर ने लव मैरिज किया था। इस वजह से बबलू कबूतर की माँ ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। बबलू कबूतर अपने परिवार के साथ अलग घर में रहा करता था। एक दिन की बात है, खाने की तलाश में बबलू कबूतर जंगल में भटक रहा था। तभी एक शिकारी पक्षी उसे देख लेता है और उसे मार डालता है। जब इस बात की खबर टुनटुनी को होती है तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बबलू जी को ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने दोनों बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? टुनटुनी अपने दुख से अभी बाहर नहीं आई थी कि उसी रात खूब बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये तो मुझ पे कैसे अत्याचार कर रहा है? अब इतनी बारिश क्यों हो रही है? अगर हमारा घर टूट गया तो हम क्या करेंगे? मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? टुनटुनी का डर सच साबित हो जाता है और उन लोगों का घर बारिश की वजह से टूट जाता है। बेटा तुम दोनों ठीक तो हो ना? चलो हम तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। अब वही हमारी मदद कर सकती है, उनके अलावा और कोई नहीं हमारी मदद करने वाला। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उनकी दादी के घर पहुंचती है। माँ जी, मैं टुनटुनी, मैं आई हूँ। हमारा घर टूट गया है, दरवाज़ा खोलिए, हमें अंदर रख लीजिए। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, प्लीज़ हमें अंदर ले लीजिए। अरे टुनटुनी, तू यहाँ क्यों आई है? चली जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरे बेटे को खा गई, अब क्या तू मुझे भी खा जाएगी? माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? आप मुझे मत रखिए, कम से कम इन बच्चों को तो रख लीजिए। ये तो आपके बबलू जी के बच्चे हैं ना? नहीं, मेरा इन बच्चों से कोई नाता नहीं है। मेरा नाता सिर्फ मेरे बेटे से था, वो मर गया, मेरा रिश्ता सबसे खत्म हो गया। चली जाओ यहाँ से। बच्चों, तुम्हारी दादी दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, समय गंवाना ठीक नहीं है। पर माँ, हम कहाँ जाएंगे? इस बारिश में हम कहाँ जा सकते हैं? हमारा तो घर भी टूट गया है। अब हमारे पास किसी पेड़ के नीचे रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। नहीं बेटा, इतनी बारिश में हम किसी पेड़ के नीचे नहीं रुक सकते। हमको अब दूसरे जंगल जाना होगा। आखिरकार टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल जाने लगती है। दूसरे जंगल पहुंचते ही उन लोगों को कई सारे फलों के पेड़ दिखाई देते हैं। अरे वाह माँ, देखो ये कितनी अच्छी जगह है। यहाँ पर तो ढेर सारे फल हैं। हमें खाने की तलाश में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हम यही फल खाकर रह सकते हैं। हम कितनी अच्छी जगह पर आ गए हैं ना माँ? हाँ बेटा, ये जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम इस तरह नहीं रह सकते। हमें घर बनाना होगा और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लाना होगा। देखो, इस जंगल में जंगली जानवर भी तो रहते होंगे, कहीं वो जानवर हमें खा न ले। कोई बात नहीं माँ, मैं अभी लकड़ियाँ तोड़ देता हूँ इस पेड़ पे चढ़कर। नहीं बेटा, ये पेड़ तो जिंदा है। देखो ये कितना हरा भरा है। हमें इस पेड़ को नहीं तोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करना होगा और कुछ घास फूस की मदद से हम अच्छा घर बना लेंगे। माँ, ये कितना अच्छा हुआ ना कि हम इस जंगल में आ गए। उस जंगल में तो बाढ़ आया हुआ है, वहाँ से हमें भाग जाना ही सही था। वो जंगल भी बेकार था। ऐसा नहीं कहते बेटा, हम हमेशा से वही रहते आ रहे हैं और बाढ़ आना कोई अच्छी बात नहीं होती है। गोलू, लिली, तुम दोनों यहीं रहना, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर के आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों की तलाश में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ जाती है। तभी गोलू घास फूस लेने के लिए जाने लगता है। अरे गोलू बेटा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, मैं जाकर घास फूस लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुको। पर गोलू उसकी एक नहीं सुनता। गोलू घास फूस की तलाश में नदी के किनारे जाता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है, माँ, यहाँ आओ माँ। टुनटुनी और उसकी बेटी लिली भागी भागी आती हैं।
क्या हो गया बेटा, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? और मैंने तुम्हें मना किया ना, तो फिर तुम वहाँ से क्यों चले आए? माँ मुझे एक सांप ने काट लिया है। इतना कहकर गोलू बेहोश हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? पहले मेरे पति की जान ले ली, फिर हमें बेघर कर दिया, और अब मेरे बेटे के साथ ये सब हो रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। टुनटुनी की ये बात सुनकर नदी में मौजूद गुलाब का पौधा जो जादुई था वो कहता है, टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। मैं एक जादुई पौधा हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम जब अपने बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में समझा रही थी तो मैंने सुना था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कि क्या ये सच है? तुम एक पौधा होकर बात कर सकते हो और तुम मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो? अगर ऐसा है तो तुम मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दो। टुनटुनी, तुम अपनी आंख बंद करो और तुम्हें जैसा भी घर चाहिए तुम बस वैसा सोचना, तुम्हारे सामने वैसा ही घर बनकर प्रकट हो जाएगा, और तब तक मैं तुम्हारे बेटे को भी ठीक कर देता हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी आंख बंद कर लेती है और घर के बारे में सोचती है। उसके आंख खुलते ही वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा विशाल गुलाब का घर बनकर आ जाता है, और तभी गोलू को भी होश आ जाता है। गोलू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है, मैं तो बस सो रहा था, लेकिन आपने इतनी जल्दी इतना सुंदर सा घर बना लिया। ये तो बहुत सुंदर घर है माँ। हाँ माँ, ये घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब तो हम इसी घर में रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों के साथ जादुई गुलाब के घर में रहने लगती है।